जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल शिक्षारथ एस के सर में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे संधि का ये जो चौथा भाग है। इसके पहले हमने 3 पार्ट इसका पढ़ लिया था। आज हम इसमें पढ़ रहे होंगे दोस्तों, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, विसर्ग संधि के नियम के बारे में पढ़ेंगे और उसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। साथियों, अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हिंदी का जो है क्लास 10 12 के नाम से प्लेलिस्ट। वहाँ पर आपको बाकी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये संधि का आखिरी वीडियो है। इसमें जो है पूरा विसर्ग संधि को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। साथियों, विसर्ग संधि जो होता है वो विसर्ग और स्वर या व्यंजन संधि से मिलकर बनता है। यानी विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। आइए थोड़ा इसको समझते हैं। यदि किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आ जाए तो विसर्ग उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन हर हो जाता है क्या, मनोहर। यजुः धन वेद हो जाता है क्या, यजुर्वेद। अब यहाँ पे क्या है, कोई स्वर आ गया यानी मन में अ है और उसके बाद तुरंत विसर्ग है और फिर व्यंजन है हर यानी व्यंजन आ गया। तो ऐसे में वहाँ पे होता है हमारा क्या, विसर्ग संधि। अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। विसर्ग संधि को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको उत्तो विसर्ग, रुत्तो विसर्ग और सत्तो विसर्ग संधि कहते हैं। आइए समझते हैं उत्तो विसर्ग संधि क्या होता है, रुत्तो विसर्ग संधि क्या होता है और सत्तो विसर्ग संधि क्या होता है। देखिए, उत्तो विसर्ग संधि क्या होते हैं, आइए समझते हैं। उत्तो विसर्ग संधि वो संधि होती है जहाँ पर अ या आ के साथ में अगर कोई घोष वर्ण अ या आ होता, अ या आ की मात्रा होगी और उसके बाद क्या होगा, विसर्ग चिन्ह होगा और कोई घोष वर्ण आ जाएगा तो वहाँ पे हमारा उत्तो विसर्ग होता है। जैसे यदि किसी वर्ग के पहले जो शब्द में होता है वो अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए तो उससे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मनः धन भावना तो हो जाएगा मनोभावना। ठीक है, मनः धन विज्ञान मनोविज्ञान। स्वर धन वर सरोवर, तप धन वन तपोवन, पय धन धी पयोधि। ठीक है, तपोह धन भूमि तपोभूमि, मनोधन व्यथा मनोव्यथा। ठीक है, सर धन ज सरोज। ठीक है, मनः धन रथ मनोरथ। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, रुत्तो संधि अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर और घोष वर्ण, ये देखिए कर्ण हो गया, घोष वर्ण आए तो वहाँ पे क्या होता है, रुत्तो संधि होता है। यदि विसर्ग के से पहले अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर हो उसके बाद कोई घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे अब यहाँ देखिए यजुर्वेद, यजु धनवेद यजुर्वेद, धनुधन धारी धनुर्धारी। ठीक है, प्रादुर्धन भाव प्रादुर्भाव, आशी धन वचन आशीर्वचन, आविर्धन धन भाव आविर्भाव, धनु धन धर धनुर्धर। ठीक है, यहाँ पे आशी धनवाद आशीर्वाद, धनु धनवेद धनुर्वेद। ठीक है, तीसरा जो है सत्व संधि, अ या आ के बाद अगर विसर्ग आता है और उसमें क या प हो तो ज्यों का त्यों रहता है। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद प वर्ण या आ प वर्ण आ जाए
तो विसर्ग ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे समझिए, यहाँ पे समझते हैं, देखिए जैसे मन धन कामना, मन कामना, यश धन कामना, यश कामना, रज धन कण, रज कण, अंतः धनपुर, अंतःपुर। तो देखिए विसर्ग ज्यों का त्यों ऐसे ही जा करके वहाँ पे जुड़ गया। अपवाद में देखिए पर, कर, कृति और पति और कार, ये शब्द के साथ अपवाद होता है। जैसे पर धन पर, तो परस्पर हो गया, ठीक है। भा धन कर, भास्कर हो गया। श्रेय धन कर, श्रेयस्कर हो गया, ठीक है। पुर धन कृति, पुरस्कृति हो गया। वृह धनपति, बृहस्पति हो गया। वाच धनपति, वाचपति हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए वन धनपति, वनस्पति हो गया। नम धनकार, नमस्कार हो गया, ठीक है। पूरा धन कार, पुरस्कार हो गया। तिरा धनकार, तिरस्कार। सरा धनकार, सरोकार। तो ये कुछ अपवाद वाले हैं जो पर, कर, कृति और पति और कार में चलते हैं। आइए देखिए, यदि किसी शब्द में ई या उ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद क प म आता है तब क्या होता है, आइए समझते हैं। यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क प म वर्ण आ जाए तो विसर्ग का स हो जाता है, यानी षष्ठकोण वाला स हो जाता है। जैसे अभिधनकार, आविष्कार। अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि छोटी ई की मात्रा, विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा आ गई, ठीक है। और उसके बाद क प और म वर्ण आए तो यहाँ पे क्या आ गया, क आ गया, तो विसर्ग का क्या हो गया, स। यानी क प म में से कोई एक वर्ण आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, स। यानी क आएगा तो भी, प आएगा तो भी, म आएगा तो भी। तो इस कंडीशन में विसर्ग का षष्ठकोण हो जाए। जैसे वही धनकार। अब देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा है, ठीक है, और यहाँ जो है विसर्ग है, उसके बाद क आ गया है। विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा और उसके बाद क आ गया तो बहिष्कार हो गया। वैसे ही अतु धन कोण। अब यहाँ देखिए छोटा उ का मात्रा है, उसके बाद क आ गया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का षष्ठकोण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अतुष्कोण। आयु धन सम्मान, तो आयुष, ठीक है, आयुष्मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे उ की मात्रा है विसर्ग के पहले, बाद में जो है स आ गया, क्या हो जाएगा, आयुष्मान। ये आगे देखिए वही धनकृति, बहिष्कृति, चतुर्धनपाद, चतुष्पाद, और यहाँ है चतुर्धन काष्ठ, तो चतुर्काष्ठ हो गया। स्वर धन स्वर, स्वर और स्वर अ को छोड़कर तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद भी स्वर हो और अ को छोड़कर तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कह रहा है यदि विसर्ग से पहले स्वर हो, जो यानी जो ऐसे ऐसे लगा है, इसके पहले क्या आ जाए, आपका कोई स्वर आ जाए, ठीक है। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में भी स्वर हो अ को छोड़कर, तो वहाँ पे विसर्ग का लोप होता है। यानी अ के अलावा कोई और स्वर आता है तो वहाँ पे, जैसे देखिए अतः धन एव, यानी यहाँ पे क्या है, अतः धन एव विसर्ग के पहले स्वर है, यानी स में, त में अ है और बाद में भी स्वर है, पहले भी बाद में, तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतः हो गया। पय धनिक्षा, यहाँ देखिए अ है इसमें और इसके बाद भी आपका छोटी ई, यानी दोनों स्वर स्वर हो गया तो यहाँ विसर्ग लोप हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। ततः धन एव, अब यहाँ देखिए दोनों में क्या हो गया, वो हो गया, यहाँ पे अ है और यहाँ पे ए है, यानी दोनों में स्वर की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विसर्ग का लोप। यहाँ भी दोनों में स्वर है तो विसर्ग का लोप हो गया।
आइए आगे की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है अगर विसर्ग हो और उसके बाद च छ स आ जाए तो विसर्ग का स हो जाता है। वही कह रहा है कि विसर्ग के बाद अगर जो च छ और श आ जाए, वर्ण आ जाए तो विसर्ग का श हो जाता है, यानी ये बड़ा वाला श बन जाता है। जैसे क धन चित, च आ गया तो कश्चित हो गया, यहाँ पे आधा स इसमें है। अंतः धन चेतना तो अंतश्चेतना हो गया। निस धन छल तो निश्छल हो गया। अंतः धन चक्षु तो अंतश्चक्षु हो गया। वही धन छेद बहिश्छेद हो गया। दुख धन चक क्या हो गया, दुष्चक्र हो गया। वैसे नि धन श्वास निश्वास हो जाएगा। दो धन सांस तो दुस्शासन हो जाएगा। शासन है, यहाँ न होगा, दुशासन हो जाएगा। दो धन चरित दुश्चरित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर विसर्ग के ठीक बाद च छ वर्ण दिख गया और स, तो वहाँ पे आपका हमेशा आधा स विसर्ग का रूप आधा स ले लेगा। कुछ और नियम है, आइए समझते हैं। अगर विसर्ग के बाद ट ठ और स आ जाए तो विसर्ग का षष्ठ कोण होता है। जैसे चतुर्धंटिका चतुरिका, चतुर्धन षष्ठी चतुष्षठी और धनुधन टंकार धनुष टंकार। तो इसे अब यहाँ पे देखिए, अगर विसर्ग के बाद त थ और स आ जाए तो हमेशा यहाँ पे क्या हो जाता है, स हो जाता है। यानी नम धनते नमस्ते, दु धनतर दुस्तर, नि धनतेज निस्तेज, अंतः धन ताल ठीक है, अंतस्थल। अब यहाँ पे देखिए क्या सब में विसर्ग के बाद क्या आया, त या थ या स, तीनों में से एक आया है, तो हमेशा विसर्ग की जगह आधा स जुड़ गया। जैसे बहि धन थल बहिस्थल, ठीक है, दो धन साहस दुस्साहस, निधन सीमा निस्सीम। अब देखिए यदि विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा हो या छोटा ऊ की मात्रा हो और बाद में र वर्ण हो, तब यानी नी और दू के बाद में र वर्ण आए तो विसर्ग का दू में आने वाले विसर्ग का लोप हो जाता है और नी में दू आने वाले ई और ऊ का ई और ऊ हो जाता है। यानी छोटी का बड़ी हो जाता है, छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। ये समझते हैं, ये एक एग्जाम्पल इसका है। और जैसे नि धन की, अब देखिए यहाँ पे छोटी है, छोटी का क्या हो जाएगा, बड़ी, निक हो गया। नि धन रोग, अब यहाँ देखिए छोटी है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या छोटी है तो बड़ी होगा, निरंध। बस छोटी बड़ी, छोटा ऊ रहता तो बड़ा ऊ हो जाता। बस इतना था। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।